नमस्ते किसान। हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से। एक मित्र हैं बिहार से जिन्होंने कुछ केला लगाया है और बिहार में एक बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है जिसको बोलते हैं पनामा विल्ट। पूरा बिहार डरा हुआ है कि केला पकेगा कैसे। यह मित्र भी थोड़े दुखी हैं। पहले इनको सुन लेते हैं। बनाना फार्मिंग में पनामा विल्ट को लेकर ये परेशान हैं, फिर अपन चर्चा करते हैं कि आगे कैसे बढ़ेंगे। मैं मनीष कुमार, ग्राम श्रीपुर, डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया, बिहार से बात कर रहा हूँ। मेरा घर उत्तर बिहार में है जी। मैंने इस बार 4000 बनाना प्लांट लगाया है और सारे आपके दिशा निर्देशानुसार मैं काम कर रहा हूँ। मनीष जी, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ी है। आपका कोई भी काम मेरे दिशा निर्देश अनुसार नहीं है। एक शुरुआत से मैं बतलाता हूँ कहाँ पर दिक्कत है। मैंने हर वीडियो में, हर बाइट में, हर किसान को बोला है कि आपको नाली और पाली करना चाहिए। यहाँ पर छोटी सी नाली आती और यहाँ पर पाली आती, फिर नाली आती, फिर पाली आती, क्योंकि आपका फ्लड का है। यहाँ नाली आती, यहाँ पर पाली आती, और ये पाली पर बायोमास आच्छादन रहता, कचरे की मल्च रहती। तो आप कह सकते थे कि बी किसान को आप फॉलो कर रहे हो। एक बात। दूसरा, पानी खेत में देना है तो OD1 देना है। पहले 1 नंबर नाली में देना है, 2 नंबर में बंद रखना है, 3 नंबर नाली में देना है, 4 नंबर बंद रखना है। अगली बार अल्टरनेट जब पानी दोगे तो 2 नंबर में देना है, 1 नंबर को बंद रखना है, 3 नंबर को बंद रखना है, 4 नंबर में देना है। ये विधि अगर आप करते हैं मनीष जी, तो इसे कहते हैं कि शुरुआत आपने बी किसान की फॉलो करी है। आपने पूरा गड़बड़ झाला फॉलो किया है। एक बात सभी किसानों को मैं बतलाना चाहूँगा जो उत्तर भारत के हैं या पूरे भारत के हैं, आप जो फॉलो कर रहे हो पहले तो वही बोलो कि मैंने आपका सुना है और कुछ अनुसरण किया है। तो कुछ अनुसरण में गड़बड़ी है। 100% हम सही करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं और किसान खर्च आधा, उत्पादन ज़्यादा हो सकता है। खैर ठीक है, मैं पहले आपका सुन लेता हूँ, फिर मेरे प्रवचन देता हूँ। ओके। मैं मनीष कुमार, ग्राम श्रीपुर, डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया, बिहार से बात कर रहा हूँ। मेरा घर उत्तर बिहार में है जी। मैंने इस बार 4000 बनाना प्लांट लगाया है और सारे आपके दिशा निर्देशानुसार मैं काम कर रहा हूँ। यही शब्द गलत है, इसको सुधारिए। लेकिन 3-4 दिन पहले से लग रहा है जी। कि मेरे केला में बनाना का संक्रमण हो रहा है जी। इसलिए मैं डर रहा हूँ। क्या यह बनाना है? अगर बनाना है, अगर यह पनामा है तो क्या करना चाहिए मुझे? मैं आपको समीप लाके इसके जड़ें जो है वह काली पड़ रही है, तना काला हो रहा है। 4000 प्लांट में लगभग 4 से 5 प्लांट में यह संक्रमण हो रहा है। मैं एक चीज़ और बतला दूं मनीष जी, आप अगर ऐसे ही खेती करेंगे पूरे बिहार वाले या उत्तर भारत वाले, तो क्या होता है, आप पूरे खेत में पानी देते हैं, है ना? पूरे खेत में पानी देते हैं तो मैं आपका पुनः ये जो पूरे खेत में पानी देने वाली विधि है एक साथ, तो जो निकासी रहती है और लास्ट में जहाँ पानी भरता है, डबरी बनती है, वहाँ के पौधे पनामा विल्ट हो या साधारण विल्ट हो या डंपिंग हो या निमेटोड हो या कॉलर रॉट हो, ये सारी नाम जो है ये एक तरह की जड़ या कंद की फंगस है। तो ये आएंगे ही। आपका मैंने बोला नाली पाली, नाली पाली, नाली पाली, और यहाँ पर आपके पौधे हैं तो एक में पानी देना है और एक को बंद रखना है। तो यहाँ से हवा जाएगी अंदर, जड़ों में शुद्धिकरण रहेगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी तरह के एंजाइम्स को, सभी तरह की हवा मिलेगी, जड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी मिलेगा। अल्टरनेट जब ये पानी मांगे तो फिर इसमें पानी देना है तो यहाँ पर क्रैकिंग आएगा। ये पहला शुरुआत करना है आपको केले की खेती करने के लिए, तो ये बीमारियाँ दिखेगी नहीं, आएगी नहीं, कुछ होगा नहीं।
क्या होता है, पानी पूरे खेत में फैला कर दे रहे हैं, फिर हम पूरे में निंदाई गुड़ाई कर रहे हैं, तो न तो जीव जीवात वहाँ पर अच्छे बचे हैं, न वहाँ पर वापसा कंडीशन है, या तो पूरा गीला कीचड़ रहता है या पूरा सूखा रहता है। खैर आपको पहले सुन लेता हूँ मैं। और केला का 2 मंथ हुआ है। 6 नवंबर को मैंने लगाया था, 6 सितंबर को लगाया था मैंने। ओके 2 मंथ 4 या 5 दिन हो रहा है। जी और मैं दूसरे प्लांट को भी दिखा रहा हूँ सर, कृपया आप देखो सर। जी अगर यह पनामा है तो क्या करना पड़ेगा, इसका उपाय क्या करना पड़ेगा। मैं काफ़ी डर चुका हूँ, जी क्या है कि पनामा में लगने के बाद फसल 100% नष्ट हो जाता है। बराबर है। यह दूसरे पौधे जी जिसमें संक्रमण हो रहा है। जी मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, बायोमास आच्छादन कहीं पर नहीं है पूरे खेत में। ये नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, ये निंदाई गुड़ाई कर रहे हो, जड़ों को तोड़ रहे हो, पौधे को चलने ही नहीं दोगे, सामने ठंड आएगी। कुछ भी सर फॉलो नहीं किया कृपया मनीष भाई करके आपने। मुझे यह बताएं। जी मैंने ड्रिंचिंग का सारा शेड्यूल पूरा किया है। जी 5 ड्रिंचिंग कर चुका हूँ जी और अब क्या करना चाहिए, कृपया मुझे यह बताएं। जी मनीष जी, मैं अगर मनीष कुछ कुमार, ग्राम कहना श्रीपुर, चाहूँ आपको डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया। तो ये बात है कि आपके माध्यम से मैं और भी सारे किसानों को कहना चाहूँगा जो इन दिक्कतों से ग्रसित है। तो मेरा एक सरल शब्दों में ये कहना है कि बीमार हो उसके बाद अप्लाई करना गड़बड़ है, फिर रिपेयर नहीं होता है, नुकसान होकर के रुकता है। बीमारी न आए इसके लिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। 1500 से ज़्यादा मेरे वीडियो हैं किसान पाठशाला पर। 70-30 खेती का एक 70-30 फार्मिंग का एक फार्मूला मैंने लॉन्च किया है, जो किसान पाठशाला चैनल पर 999 नंबर का वीडियो है। उसे सारे भारतवासी देखिए, खेती करने से पहले देखिए। 3 घंटे 33 मिनट 19 सेकंड का वीडियो है। हेडफोन लगाकर पेन और पेड लेकर बैठिए, देखिए और नोट्स बनाइए। मनीष भाई, घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सही चलने की ज़रूरत है। अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि बलराम भैया को सुन रहे हो तो क्या अनुसरण कर रहे हो। जबरन में मन को दिलासा देने के लिए कि बलराम भैया ने जो बोली है वो सारी ड्रेंचिंगें फॉलो कर ली है और मैंने केला लगा दिया है। मैंने कभी भी फर्टिलाइज़र या खाद प्रबंधन को आगे नहीं किया है। ये बहुत बड़ा सोचने वाला क्वेश्चन मार्क है, आप सभी किसानों ने सोचना चाहिए। मैंने तरीके को और टेक्निक को और सिस्टम को ही प्रमोट किया है और उसके तहत जाना चाहिए। फर्टिलाइज़र केवल उत्पादन कम या ज़्यादा देगा, लेकिन तरीका आपकी फसल बचाएगा या बहुत ज़्यादा उत्पादन पे लेके जाएगा। मैंने 2-3 चीज़ें बतलाई है। नाली पाली कीजिए, तुरंत पानी ओड इवन दीजिए, ज़मीन में क्रैकिंग लाइए, मॉइस्चर कम से कम बनेगा तो ये फंगस जैसी बीमारियां ख़त्म होगी। दूसरा, 200 लीटर पानी, 3 kg ब्लीचिंग पाउडर प्रति पौधे को सीधे जड़ में, जो हाइट हेल्थ दिख रही है इसके हिसाब से 300 ml प्रति पौधा, 200 लीटर पानी, 3 किलो ब्लीचिंग पाउडर, 300 ml प्रति पौधे को जड़ में ड्रेंचिंग, पहला काम। दूसरा काम, 3 दिन के बाद आपको एक 200 लीटर पानी में कार्बनडिज्म और मैनकोजेब फफूंदी नाशक आता है 2-in-1, UPL कंपनी का साफ आता है, वो भी ले सकते हो। 3 दिन बाद 200 लीटर पानी में 200 ग्राम कार्बनडिज्म मैनकोजेब, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा
मेटा, वाइसेनोमेटा आप 94 245 38 222 पर फ़ोन करेंगे तो होम डिलीवरी मिलेगा, कोरियर आ जाएगा। ये बी किसान का प्रोडक्ट है। इसमें सुक्रोज और गोअर का आता है। ये 2 कंटेनर लेकर के इसका स्प्रे करना है और ड्रेंचिंग करना है, और फिर अगले 5 दिनों के लिए पानी बंद करना है। अगर नमी ज़्यादा हो, नमी कम हो तो 4 दिन के लिए, और कम हो तो 3 दिन के लिए पानी बंद करना है। उसके बाद में रेगुलर फर्टिगेशन चालू करना है। अगर आपने नाली और पाली नहीं बनाई तो मैं जो बता रहा हूँ ये करो या मत करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब भी पानी दोगे पूरा कीचड़ इकट्ठा होगा, एक जगह जमा होगा, एक साइड से निकल के जाएगा और प्लांट खराब ही होंगे। अभी समझ लो, प्लांट खराब ही होंगे अगर ये फॉलो नहीं किया। नाली और पाली फर्स्ट है, इतना कीजिए। इसके साथ में मैंने उत्तर भारत वालों के लिए एक वीडियो लॉन्च किया है फर्टिगेशन के लिए। आपने अगर नहीं देखा हो, सुना हो तो मैं आपको नंबर बतला दूं। मैंने आपको एक सेंड भी किया था मैसेज कि उत्तर भारत के किसानों के लिए ठंडी में क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। 1493 नंबर का है शायद, मैं देख कर रिप्लाई दे रहा हूँ आपको तुरंत 1400। ओके, यस, 1493 नंबर का वीडियो है। 1493 पूरे उत्तर भारतवासियों के लिए हैं, या फिर जहाँ ठंड चालू हो गई है। उसका शीर्षक है उत्तर भारत के लिए केला खेती में क्या किया जाए। क्या शीर्षक है? उत्तर भारत के केला किसानों के लिए विशेष चर्चा, बनाना फार्मिंग। 1493 नंबर का वीडियो है। इसे देखो, इसमें जो फर्टिगेशन के शेड्यूल बतलाए हैं वो फॉलो करो। सिंपल सी बात है मनीष भाई, आधा अधूरा करने को ये मत बोलो कि 100% बी किसान को फॉलो कर रहा हूँ। एक बात पूरे भारत को किसानों को बोल दूँ मैं, आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं, पूरा अनुसरण कीजिए। आधा अधूरा घातक रहेगा। आप हमें भी गड़बड़ कहोगे कि बलराम भाई गड़बड़ है, और आपकी खेती में भी नुकसान होगा। केवल फर्टिलाइज़र सही नहीं है, सूत्र सही है। और मैं एक ही सूत्र पर काम करता हूँ, 70-30 फार्मिंग, जो कि निचोड़ है। और जो मृदा मतलब सॉइल, SOIL, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, अनंत जीवों की आत्मा के साथ में मैं मिलकर काम करता हूँ। और आप सभी भारतवासियों के लिए एक चर्चा मैं कर दूँ। दिवाली के बाद बी किसान स्मार्ट फार्मिंग, बी किसान ग्रुप आपके लिए मृदा परीक्षण लेकर के आ रहा है, सॉइल हेल्थ का प्रोग्राम लेकर के आ रहा है, जिसका पूरे भारत में 150 रुपये का मात्र सॉइल टेस्ट का चार्ज रहेगा। पानी टेस्ट का चार्ज 150 रुपये का रहेगा, जिसमें हम कार्बन और पीएच टेस्ट करेंगे, और उसके माध्यम से आपकी फार्मिंग को क्या बेस्ट कर सकते हैं उसके तहत हम चाहेंगे। किसी भी किसान को मृदा परीक्षण करवाना हो, पीएच और कार्बन या पानी का पीएच और टीडीएस टेस्ट करवाना हो, तो 94 245 38 222, या किसी किसान ने सॉइल टेस्ट करवा रखा है और उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट कुछ है, वो हमें भेजेंगे तो हम पूर्ण तरह निःशुल्क गाइडलाइन दे देंगे कि उस रिपोर्ट को देख करके कि उस किसान ने कैसे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम उन किसान को गाइडलाइन देंगे जो किसान पाठशाला चैनल के सदस्य रहेंगे। तो आपने अगर मृदा परीक्षण का पर्चा भेजा है, सॉइल टेस्ट रिपोर्ट भेजी है, तो उसके साथ आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी भेजना है। बेल आइकन को दबा रखा है क्या, तो हम आपको निःशुल्क गाइडलाइन देंगे। ये इसलिए कि हम अगर कुछ गाइडलाइंस दे रहे हैं तो आप अगर सब्सक्राइब कर रखे होंगे तो आपको वो चीज़ें यूट्यूब पर ही मिलेगी, हम अलग से कहीं नहीं भेजेंगे, क्योंकि आपकी डेटाज हम यूट्यूब पर डाल देंगे, वहाँ से आपको रिटर्न मिल जाएंगे। और सब्सक्रिप्शन का कोई चार्जेस नहीं है। यूट्यूब किसान पाठशाला चैनल पर ऐसा छोटा सा सब्सक्राइब का एक लोगो लिखा होगा और यहाँ पर बेल आइकन बना होगा, तो इसको टच करना है। जो किसान लास्ट तक मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, मुझे पता है आप 100% फार्मर हो, 100% किसानों की मदद करना चाहते हो, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक करो तो बहुत ही अच्छा है, आपकी इच्छा। अगर कुछ मेरे से त्रुटि हो रही हो तो मुझे समझाने के लिए कमेंट्स में
या अच्छा है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट्स में आपकी डिटेल लिख सकते हो। थैंक यू किसान। भारत को बदलना है तो एक दूसरे को सीखना और सिखाना पड़ेगा ही। आइए किसान पाठशाला पर एकजुट होकर के पूरे भारत के किसानों के साथ कुछ कमाल करते हैं और हम नया धमाल करते हैं। थैंक यू।